Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamde. This is my fourth video of aggregate demand and aggregate supply. In this video, I am starting some topics related to the practical sums of this chapter, how the sum are to be made. So start this topics. तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कि एपीसी का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो एपीसी का मतलब होता है सी बाय वाई, ये फॉर्मूला है इसका। और एपीसी का मतलब हो गया रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम। तो जब रिलेशन हम कंजप्शन और इनकम पे दिखाएं, कंजप्शन मतलब खर्चा और इनकम, तो वो आपका एपीसी कहलाता है। और ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। उसी प्रकार एपीएस भी होता है, ठीक ना। तो एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस बाय वाई, ठीक ना। आप समझते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एस बाय वाई मतलब कि सेविंग और इनकम। तो जब रिलेशन सेविंग और इनकम पे दिखाए तो आपका वो एस बाय वाई हो जाता है। जब रिलेशन कंजप्शन और इनकम पे दिखाए तो वो आपका सी बाय वाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये इनकम है, ठीक है, 100 रुपये इनकम है और 70 रुपये आप खर्च कर सकते हो और 30 रुपये आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो 100 रुपये में ही ये सब काम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस बात को ध्यान समझ सकते हैं कि हमारा जो एपीसी है, ठीक है, वो दो बातों पे निर्भर करता है। तो एपीसी को ध्यान से देखते हैं। एपीसी का जो फॉर्मूला हो गया सी बाय वाई हो गया, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए मैं इनकम को 100 ले लूँ, ठीक ना, और मेरा जो कंजप्शन है वो 70 है, ठीक है। तो मेरा एपीसी क्या लिख लेगा, वो लिख लेगा 70 डिवाइडेड बाय 100। तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो 0.7 आने वाला है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। और आपको फिर भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं उसको अच्छे से छोटे से अंक में लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ। सी बाय वाई, और सी जो है मैंने 70 ले लिया और वाई जो मेरा है वो मेरा 100 ले लिया, ठीक ना। अब इसके बाद एपीसी निकालना है तो 70 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली जो हमारा आंसर हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक ना, 0.7। तो यहाँ पे इस तरह से एपीसी हमारा निकल जाता है। उसी तरह से हम लोग एपीएस भी निकाल सकते हैं। देखिए एपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एपीएस का फॉर्मूला में हम लोग आते हैं। एपीएस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वहाँ पे, एपीएस मतलब हो गया एवरेज प्रोपेसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला एस बाय वाई। अब 100 में तो खर्चा कर दिए थे आप 70 रुपये खर्चा कर दिए तो बचेगा 30। तो 30 को 100 से डिवाइड कीजिए। अब यहाँ सेविंग और इनकम का जो रिलेशन है तो वो 0.3 देगा आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वो एपीएस निकलेगा। डेफिनेटली जब कंजप्शन और इनकम की बात करेंगे तो वो एपीसी निकलता है। और इसमें और भी दिखाना है, मुझे बहुत कुछ समझाना है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू जो होता है वो भी डेफिनेटली जो हमारा होता है वो 1 होता है। वो कैसे होता है दिखा लेते हैं। जैसे 70 एपीसी का फॉर्मूला क्या था, कंजप्शन पर इनकम। तो 70 कंजप्शन था और 100 इनकम था, जोड़ देते हैं। और एपीएस का फॉर्मूला क्या, सेविंग और इनकम होता है। तो 100 में से 70 तो खर्च कर दिए, 30 बचेगा, तो 30 सेविंग में चला गया। तो इसको भी 100 यहाँ दिखा देते हैं। अब ऊपर जोड़ेंगे तो 100 और नीचे भी जोड़ेंगे तो 100 ही आने वाला है, और काट देंगे तो 1 आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एपीसी इक्वल टू एपीएस इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो एमपीसी पे है। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना, वहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई मतलब चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। ये भी मान लेते हैं कि आप 100 रुपये में 60 ही चलो खर्च कर दिए, तो ठीक है, तो ये भी कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 100 में 60 खर्चा कर दिए तो 100 में कितना रुपये बच गया, 40 बच गया। तो एमपीसी में हमेशा खर्चा दिखता है तो एमपीएस में हमेशा क्या दिखेगा, इनकम दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पे एमपीएस के बारे में भी दिखाने का, समझाने का कोशिश करते हैं कि एस बाय वाई हो जाएगा वहाँ पे, ठीक ना। तो 100 में से 60 खर्चा किया तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 40 डिवाइडेड बाय 4, 100 100 तो 0.4 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये मोटा मोटा स्केल है। तो आप पेन का इस्तेमाल करें और मेरे बातों पे ध्यान देते रहें तो आपका ये क्वेश्चन भी बनते जाएगा। ये बिल्कुल आपको जो टॉपिक ही ज़्यादा नहीं है वो एपीसी एपीएस है, एमपीसी एमपीएस है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारे पास एक और रिलेशन है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। ये भी याद रखिए, ठीक ना, क्योंकि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है एमपीसी का फॉर्मूला, फिर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डेफिनेटली जो आएगा वो आएगा आपका डेल्टा वाई
ताकि आप सी और एस को जोड़ेंगे डेल्टा वाई आएगा और नीचे भी डेल्टा वाई आएगा, तो काट दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कैसे हो रहा है। ये देखिए डेल्टा सी डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला हो गया एमपीसी का, डेल्टा एस डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला हो गया, तो एमपीएस का हो गया। ठीक ना, अब ये डेल्टा सी और डेल्टा एस कंजप्शन और सेविंग हमेशा इनकम के बराबर होता है, तो ये हमेशा डेल्टा वाई ही आएगा और नीचे एलसीएम लेंगे तो डेल्टा वाई आएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से प्रूफ मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हमें और भी कुछ प्रूफ करना है। ठीक ना, अब यहाँ ध्यान देना है कि एपीसी और एपीएस जो हमारा पहला फॉर्मूला था, ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस का जो हमारा पहला फॉर्मूला था क्या था, 1 था। जब एपीसी एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको होमवर्क है, आप बताएंगे। ठीक है, फिर एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा वो भी आपका होमवर्क है, ये भी बताएंगे। इस फॉर्मूला से एपीसी एपीएस का फॉर्मूला और एपीसी का फॉर्मूला क्या है, ठीक ना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। उसी प्रकार से एक और चलते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है ना, तो एमपीसी इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह एमपीएस भी इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जितना भी फॉर्मूला है वो आपको ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, इसे मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए अच्छे से, कि सबसे पहले हमने एपीसी के बारे में जाना कि एपीसी क्या होता है, रिलेशन होता है कंजप्शन और इनकम का, कंजप्शन और इनकम का इनकम रिलेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एपीएस होता है ना, और एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एस बाय वाई। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है सेविंग और इनकम का। उसी प्रकार से एमपीसी होता है, एमपीसी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। बस डेल्टा लग जाएगा, डेल्टा में तो क्या होता है, चेंजेज। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एमपीएस में। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप याद रखिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बनता है, और इससे रिलेटेड जो भी बहुत सारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको एमपीसी से और एमपीएस से रिलेटेड, एपीसी एमपीएस ये से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे मैं एक डेमो दे देता हूँ आपको कि किस तरह से सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एपीसी दे दिया 1, ठीक है, नहीं सॉरी, आपको एपीसी के लिए कंजप्शन दे दिया 70, ठीक है, और आपको वाई जो दे दिया है, इनकम जो दे दिया है वो 100 दे दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना एपीसी कितना है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उसी तरह से एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको हम एस दे देते हैं 60, मतलब सेविंग 60 है, इनकम जो है आपका 100 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एपीएस निकाल लीजिएगा कि एपीएस क्या होगा, ये भी आपको बताना है, ये भी आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, छोटा छोटा 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में, आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये आपका 1 मार्क्स में डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा जाके समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू। और आप सभी क्वेश्चन को, फॉर्मूला को याद कर ले, लिख ले कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।